देखिए जी, आज का क्लास हमारा है टाइप 4। कौन सा क्लास है? जिसमें हम डिफरेंशिएशन तो करेंगे बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, जो जो बेसिक फॉर्मूला है, रिजल्ट है, जिसको इसमें यूज करना है वो लिख दिया। ठीक है, कि ये सब कुछ यूज होगा। जैसे कहने का मतलब क्या यूज होगा सर? तो पहला 1 नंबर 2 नंबर एकदम याद रख लो कि जहां भी आपको 1 माइनस कॉस एक्स दिखा वहां आपको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 पुट कर देना है, और जहां आपको 1 प्लस कॉस एक्स दिखा वहां आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 पुट कर देना है। तो सब सोचना ही नहीं है। अगर मान लेते हैं 1 माइनस कॉस 2x होता, जहां x है वहां क्या होता? 2x। तो हम लिखते हैं क्या? 2 साइन स्क्वायर x, सिर्फ x लिखते हैं। 2x होता, एंगल डबल होता है तो x बाय 2 का डबल x से होगा ना। तीसरा sin 3x अगर हमारे पास जहां रहेगा उसको तोड़ना होगा, तो 3 sin x माइनस 4 sin 2x। अगर cos 3x आ गया तो 4 cos 2x और माइनस 3 cos x। ठीक है, 10 में आता है जरा सा कि sin x हो गया, तो वैसे तो आपको फार्मूला पता है, क्लास 11 में ही पढ़े हैं कि sin x का फार्मूला होता है 2 sin x by 2 और cos x by 2। ये डबल एंगल कर देंगे, sin 2x तो होता है 2 sin x cos x, होता है ना। बट 10 में चाहिए हम, कभी-कभी सीक्रेट रहता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि ब्रैकेट के अंदर में कुछ और रहता है, ब्रैकेट के बाहर में 10 रहता है, तो 10 मिलाना होगा तो 10 कैंसिल होगा। बताइए क्वेश्चन अभी हम आपको। ठीक है, उस सिचुएशन में sin x को ना 2 tan x by 2 और होल डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 पुट कर देना है। अगर cos x में मिल गया तो 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 और डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर by 2। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इनवर्स की बात करते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो लिखना है tan इनवर्स होल ब्रैकेट में x माइनस y और डिवाइड बाय 1 प्लस xy। अगर यहाँ प्लस है तो नीचे प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो नीचे माइनस होगा। नीचे प्लस होगा तो ऊपर माइनस, नीचे अगर माइनस होगा तो ऊपर प्लस। ये फॉर्मूला है, समझे? ये कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं, 12 में कुछ यूज आते हैं। तो आपको क्या बोले? दो चीज, 1 माइनस कॉस एक्स जहां दिखे वहां क्या पुट करना है? 1 प्लस कॉस एक्स जहां दिखे क्या पुट करना है? याद रखो, प्लस में कॉस का कॉस ही होता है, माइनस में साइन होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स बाहर छोड़ दो, अंदर क्या दिख रहा है? 1 माइनस कॉस x। क्या भी तुमको बोले, जहां दिखे 1 माइनस कॉस x क्या पुट करना है? एकदम पुट कर दो तो क्या कराएगा यहाँ पर? पहले tan इनवर्स, इसको लेट कर लिए पहले, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x और होल डिवाइड बाय sin x। ये जो टाइप है ना, ये टाइप में जो हम बता रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, चेंज करके, परिवर्तन करके फार्मूला को कुछ बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे। जब तक हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा सॉल्व इसको नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन का नियम होता है, जो भी फंक्शन आपके पास है, फंक्शन में अगर फार्मूला पुट होता है, फंक्शन छोटा होने के लायक होता है या टूटने के लायक होता है, तोड़िए, छोटा कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये तब जाकर क्या कीजिए? डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या सर? तो tan इनवर्स तो सही है, यहाँ देखिए 1 माइनस cos x, तो यहाँ क्या पुट हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर x by 2। क्लियर है? डिवाइड बाय, अब नीचे क्या दिखा आपको? देखो तो sin x। ऐसे sin x का फार्मूला क्या होता है? क्या लिख के दिखाया था ना? ठीक है, क्या लिखाए थे यहाँ पर कि sin x है तो क्या लिखेगा? 2 sin x by 2 और cos x by 2। इसका भी यूज होता है, लिख लो इसको भी वही साइड में। ठीक है, यहीं पर अगर 2x हो जाता, यहाँ पर अगर sin 2x हो जाता तो क्या लिखते? 2 sin x cos x। क्लियर है? तो नीचे क्या दिख गया आपको? sin x, तो sin x पुट कर देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे? 2 sin x by 2 और cos x by 2। मल्टीप्लाई में है 2 कैंसिल, ऊपर साइन दो बार है ना, तो एक बार sin x by 2 कट गया तो एक बार कट गया, बाहर क्या बचा? tan इनवर्स
अब देखो sin x/2 और cos x/2, तो sin बाई cos क्या होता है? तो क्या कहलाया? tan x/2। अब देखो बाहर में tan इनवर्स में है, अंदर ऐसे ही है। इनवर्स का मतलब क्या होता है? नीचे चला 1 बाई, यानी कि आप अगर लिखते हैं tan इनवर्स x, मतलब कि 1 बाई tan x। इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक है, 1 बाई के फॉर्म में। ठीक है, ये कैंसिल क्या बचेगा आपके पास में? x बाई। ये पूरा हमारा फंक्शन टूट करके एक फॉर्म में आया। किसमें आया? हमको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? मतलब y का वैल्यू क्या आ गया? x/2। अब कर दो तुम डिफरेंशिएट, देयरफॉर dy by dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में आप x/2 का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वेरी गुड, जो भी आंसर हमारा, ठीक है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आया? 1/2 आया। कोई दिक्कत? बता दो। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस sin x डिवाइड बाई 1 माइनस sin x। हो गया बात? क्या बात हो गया सर? 1 प्लस sin x दिया हुआ, cos नहीं दिया हुआ है। 1 माइनस cos x होता तो पुट कर देते, 1 प्लस sin होता तो cos x, तो sin x में फॉर्मूला पुट कर दीजिए होता तो क्या था? 1 माइनस cos x फॉर्मूला क्या था? हाँ, माइनस में होगा तो 2 sin स्क्वायर x/2, प्लस में हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला बात कि अगर sin है तो sin को cos में कन्वर्ट कर दो। cos sin को क्या कर दो? cos में कन्वर्ट। इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत ये है कि इसे ब्रैकेट में है, माने क्या बोलते हैं, अंडर रूट में है ये। इसको रूट के अंदर डाल दो। क्या कर दो इसको? रूट के अंदर में, ठीक है। अब ये सही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आज आप क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्लास 11 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसको याद है? किसको याद है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी क्या सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चलो ध्यान दो, आपके पास sin x है सर, 1 को भूल जाओ, अभी 1 को अभी क्या कर दो? भूल जाओ। y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, ठीक है। अब एक काम करो कि इस 1 को भूल जाओ, sin को केवल देखो। तो sin को cos में कन्वर्ट करना है ना, तो sin को जब तुम cos में लाएगा, तो सुनो, sin cos में कन्वर्ट कब होता है? जब तुम्हारा रिलेशन π/2 के साथ में होगा, या तो 3π/2 के साथ में होगा। याद करो, sin 90 प्लस थीटा क्या बोलते थे? sin को cos में कन्वर्ट करते थे 90 या तो प्लस थीटा या तो 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा। sin को cos में चेंज करते थे, tan को cot में, sec को cosec। क्लियर है ना? तो जब cos बनाना है और यहाँ sin हमारे पास में है, ठीक है, तो sin x को क्या लिखेंगे सर बताओ तो? sin x क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं tan इनवर्स, ध्यान देना जरा सा, ठीक है। 1 का 1 हो गया प्लस प्लस, sin x को हम cos π/2 माइनस x लिख सकते हैं। cos π/2 माइनस x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। π/2 माइनस x किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन नहीं, cos π/2 माइनस x में रेंज नहीं मिलेगा, तो cos π/2 प्लस x देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x है, माइनस sin x है, क्या है? माइनस sin x, तो माइनस sin में माइनस, सेकंड में आ गया, थर्ड में आएगा। वेरी गुड, किसमें आएगा? थर्ड में आएगा। और यहाँ देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हमारा पॉजिटिव है, साइन सेकंड में भी साइन हमारा क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर है? तो आपको लाना है किसमें? प्लस में ना,
देखो फिर समझो बात हम क्या बोल रहे हैं। देखो फिर समझो, साइन एक्स देखो, अगर तुमको हम देते थे पाई बाई 2 की तरह इसको लिखते हम लोग cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, क्या लिखते थे? ध्यान दो, तो क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पर? माइनस साइन एक्स। क्या लिखते थे? क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं उसके पीछे रीजन है, ठीक है ना। और फिर अगर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर ना cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या लिखते थे हम लोग? ध्यान दो, cos को लेके जा रहे हैं, cos हमारे पास में है, cos को लेके जा रहे हैं किस क्वाड्रेंट में? पाई बाई 2 प्लस एक्स हुआ तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा? सेकंड में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? पॉजिटिव या निगेटिव? इसलिए माइनस साइन एक्स हुआ हमारे पास में। क्लियर है? अब वही पर अगर हम लोग ये लिख देंगे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? फर्स्ट में ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई 2 माइनस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है ना। तो cos है तो cos ही पॉजिटिव, साइन तो साइन ही पॉजिटिव। हमको देखना ये है, किसको देखना है? जिसको लेके जाएंगे उसको देखना है, जिसको लेके जाएंगे उसको देखना है। हमारे पास ऊपर क्या था? 1 प्लस साइन एक्स। क्या था? 1 प्लस साइन एक्स। तो आपको क्या पता है सर? 1 प्लस साइन एक्स है, cos x पाई बाई 2 प्लस एक्स करने बोले आपको हम ना, किस लिए? सेकेंड क्वाड्रेंट हमारे पास क्या होना चाहिए? माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पर क्या हमारे पास में? प्लस। तो हम यहाँ पर क्या चेंज कर देंगे? माइनस। तो ऑलरेडी पहले से माइनस और फिर से माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस लाना हमको इसीलिए। बट नीचे वाले देखिए माइनस ही है और वो क्या चाहिए? माइनस ही चाहिए। तो माइनस तो ऑलरेडी आपको देगा ना, कौन देगा? ये तो ऑलरेडी माइनस दे रहा है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। यहां तक समझ में आया तो बोलो, और नहीं आया तो समझाएंगे, फिर बताएंगे। यहां तक में समझ में आया तो बोलो, और नहीं आया फिर बताएंगे। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, आपके मन में होगा कि सर आप जो सेकंड क्वाड्रेंट लेकर के आ रहे हैं, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेके चले गए, लेके चल जाते, ठीक है ना। तो आपको रेंज भी पढ़ाएंगे, जरा ध्यान देना इससे पहले वाले में क्लास में, कि सबका अपना रेंज होता है, साइन का रेंज होता है, कॉस का रेंज होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर के जाएंगे ना सर, तो फिर हमारा इसका रेंज नहीं मिलने वाला है, इसलिए सेकंड में लेकर गए। तो सेकंड में लेकर के जाएंगे, हमारे पास कॉस दिया हुआ है, सॉरी साइन दिया हुआ है, और कॉस से साइन बनाना है, तो कॉस में पाई बाई 2 प्लस एक्स करेंगे तब साइन बनेगा। तो कॉस में पाई बाई 2 प्लस एक्स किए, तो पाई बाई 2 का मतलब हो गया ये, और प्लस एक्स मतलब क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आना, तो कॉस है खड़ा, और कॉस कहाँ जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव है, तो निगेटिव हो जाएगा वैल्यू। लेकिन कॉस का साइन में चेंज होता है, इसको मत देखिए, बहुत किसी को देखता है कब होता है कि साइन है सर, साइन तो पॉजिटिव है ना, वो नहीं, जो चेंज होने जा रहा है उसको देखना है, ठीक है? समझ में आया? तो पाई बाई 2 प्लस एक्स में अगर हम चेंज करेंगे, और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखे हैं, तो यहाँ पर भी पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखेगा, एंगल सेम सेम रहेगा। ये नहीं है पाई बाई 2 माइनस एक्स और पाई बाई 2 प्लस, चेंज नहीं, प्लस ही लिखे हैं, तो प्लस ही करना था। तो प्लस के चलते हम जब इसमें गए तो माइनस में आ गया था, बोले हमारे पास तो माइनस नहीं है, सब प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा दो माइनस, तो यहाँ लगा दिए माइनस, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? माइनस साइन एक्स, और ऑलरेडी माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, इसलिए साइन में यहाँ पर माइनस लगा दिए। और इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं था, माइनस साइन एक्स चाहिए था, तो माइनस साइन एक्स कब आएगा? जब ये होगा, तो इसलिए अब इसको लिख दिया है यहाँ पर। अब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब बताओ, फिर ये समझो कि ये पूरा क्या है? x है, समझो क्या है ये? अभी फॉर्मूला क्या लिखा है? 1 माइनस कॉस x होगा, तो आप क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अगर 1 प्लस कॉस x होगा तो क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। समझो ये अगर पूरा x है सर, तो ये x बाई 2 हो जाएगा, तो बाहर क्या लिखेंगे? tan इनवर्स। ध्यान देना, ये रूट को हटा देंगे, क्योंकि अगर अंडर रूट हमारे पास में x है, तो इसका वैल्यू होता है x टू पावर 1/2, तो रूट को हटा के पावर 1/2 लगाएंगे। अब 1 प्लस कॉस x पाई बाई 2 प्लस x, देखो क्या फार्मूला होगा? 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, x बाई 2, x मतलब क्या? पाई बाई 2 प्लस x बाई 2।
कोई दिक्कत? नीचे हाँ बोलिए, ठीक है। 2 cos स्क्वायर x/2, इस पूरे पर पावर क्या लगा दिए? 1/2। कोई दिक्कत है? चलो हो गया बेटा आपका tan इनवर्स। तोड़ दीजिए जरा सा, 2 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा सर। अब क्या बचा आपके पास में? sin स्क्वायर π/2 प्लस x/2 ना, यहाँ सॉल्व करके लिख देंगे डायरेक्ट। यहाँ पर देखो π/2 प्लस x/2, ये है ना जी। एलसीएम लेंगे नीचे 1 होगा, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। ये पाई हो गया और प्लस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 हो गया। इस डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे आप लोग मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा पाई प्लस 2x/2 इंटू 1/2। क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2x/4। क्या हो जाएगा? पाई प्लस 2x/4। ये होगा ना, सॉल्व करेंगे इसको तो, ठीक है। या क्या लिखेंगे हम लोग? पाई, हाँ ऊपर जाएगा, हाँ डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, ऊपर तो ये डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो 2/1 है, तो 2/1 तो 1/2 ना हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है हमारा? पाई प्लस 2x/4, ठीक है। और होल डिवाइड बाई फिर क्या लिखा जाएगा? cos स्क्वायर पाई प्लस 2x/4 और इसका पावर 1/2। अब देखो sin बाई cos क्या होगा? tan होगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई प्लस cos x/4, ठीक है, समझे। और स्क्वायर और पावर 1/2। स्क्वायर प्लस स्क्वायर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या कहलाएगा? tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा tan पाई प्लस 2x/4 पर पावर में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2, तो ये 2 कट जाएगा, है ना, पावर 2 था इसीलिए। और ये tan भी कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास में? पाई प्लस 2x/4। ये हो गया y का वैल्यू। ये किसका वैल्यू आया? y का वैल्यू। अब किसी y के वैल्यू क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट करना है। चलो यानी कि y क्या आ गया आपके पास सर? तो पाई प्लस 2x/4 दो पार्ट में कर दो, दो पार्ट करेंगे तो पाई के नीचे भी 4 होगा और प्लस 2x के नीचे भी 4 होगा, तो कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। यानी y का वैल्यू क्या आ गया? π/4 प्लस x/4। अब कर दो dy/dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन π/4, तो π/4 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 0 होता है। इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। फिर x/2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? अभी निकाल दो 1/2, तो 0 और 1/2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? बताइए। इससे पहले का भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/2 आया था और इसका भी क्या आया? 1/2 आया। बात समझे? अंदर में बाहर जहां tan देखिए सर, अंदर भी tan चाहिए, तो tan कैंसिल होगा। अब अंदर tan बनाने के लिए sin बाई cos चाहिए, या cot बनाते तो cos बाई sin चाहिए। मतलब जो sin दिख रहा है उसको cos में कन्वर्ट कर दो, तब देखिए फॉर्मूला पुट होगा आपका ये वाला 1 माइनस cos x वाला और 1 प्लस cos x वाला। इसलिए पहला वाले में दोनों टिक लगा दिए थे कि याद रख लो, कहीं लिख लो 1 माइनस cos x में पुट करना है क्या? 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x क्या पुट करना है? 2 cos स्क्वायर x/2। इंपॉर्टेंट, ठीक है, बताइए। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या है? बाहर में cot इनवर्स, तो अंदर क्या करना होगा? cot करना होगा। sin बाहर tan था, अंदर tan करने के लिए sin बाय cos किए थे, अब cos बाय sin करना होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन बशर्ते क्या है ना, थोड़ा सा लंबा दिया प्लस के फॉर्म में। इससे पहले नहीं था, इससे पहले क्या था? 1 माइनस sin x था, 1 प्लस ऐसे चेंज किए थे। इतना ही याद रखना, बाहर जो रहेगा अंदर वो करना है काटने के लिए। अगर हम इसको y लेट कर देते हैं, प्लस 1 माइनस अंडर रूट साइन एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स।
अभी इस टाइप पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ना पड़ जाएगा मुश्किल। अगर ये पार्ट नहीं रहता सर तो हम बोलते सर स्लैश कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, जो रूट में है वही रूट का साइन चेंज करके तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कुछ ना कुछ मिलता। लेकिन इस तरह दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं, आपके पास यहाँ पर ना केवल या तो 1 प्लस साइन एक्स है या तो 1 माइनस साइन, दो चीज है ना, क्या क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है या रूट में हो या ना हो, और ये दो बात है। मुझे क्या करना है ना, हमको क्या करना है, यही दोनों का वैल्यू फाइंड कर लेना है। चलो अगर मान लेते हैं 9, पहले हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहला बात आता है 1 माइनस साइन एक्स का। चलो बताओ 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो साइन एक्स का तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, हमें क्या करना है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ये फार्मूला होता है किसका, साइन एक्स का। मतलब साइन एक्स को तोड़ रहे तो एंगल किस में आ रहा है, एक्स बाई 2 के फॉर्म में, तो 1 को भी तोड़ेंगे एक्स बाई 2 के फॉर्म में। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है। एंगल बाई 2 कर देंगे, बाई 2 तो भी वैल्यू 1 होगा ना, तो 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया 1 का वैल्यू। अब प्लस जो साइन एक्स है वहां पर क्या लिखेंगे बताइए, तो 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। बहुत बढ़िया। चलिए ये साइन एक्स बाई 2 मतलब साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर में है ना, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, तो आ गया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप साइन एक्स बाई 2 को a लेट करते हैं और cos x बाई 2 को b लेट करते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या हो गया हमारे पास में साइन x बाई 2 प्लस b क्या हो गया cos x बाई 2 का क्या हो गया, ये वैल्यू किसका निकला 1 प्लस साइन x का। दूसरा निकाल लेते हैं किसका, 1 माइनस साइन एक्स का, बाद में पुट करेंगे सबको, ठीक है। 1 का बात वही हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्लियर है। माइनस का माइनस, साइन एक्स का फिर क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। फिर ये आ गया हमारा किस फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a माइनस ये हमारा हो गया b और इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक में है तो बोलो पहले, नहीं ना। चलो ध्यान दो जरा सा, ये रूट में है ना सर, ऊपर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है रूट में, तो मान लो इसको रूट लगा देंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना। अगर मान लो इसमें रूट लगा दिए, इसमें रूट, तो ये स्क्वायर रहेगा क्या, देखो फिर समझो, अगर x इक्वल टू 4 है या x इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ जैसे ही रूट लगा देंगे तो 2 ना वैल्यू हो जाएगा, क्या समझे। रूट को हटाते हैं तो 1/2 लगाते हैं, नहीं नहीं नहीं, x इक्वल टू 2 का स्क्वायर है ना, तो रूट, हाँ रूट लगा देंगे तो रूट x हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 तो 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट x का वैल्यू क्या बच जाएगा हमारा 2 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया, स्क्वायर हट जाएगा। चलो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ बताइए, y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। पुट कर दो, ये हो गया कॉट इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू इतना है, तो अंडर रूट होगा तो क्या लिखाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा किसमें, रूट में।
फिर प्लस आइए सर, क्या लिखाएगा, साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू का होल स्क्वायर, ये भी किसमें, रूट में, ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर लिखिए साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू का होल स्क्वायर भी इसमें रूट में, माइनस फिर लिखिए साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू का होल स्क्वायर भी किसमें, कोई दिक्कत, स्क्वायर में है सर, रूट है तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना, तो क्या लिखाएगा हमारे पास में, क्वाड इनवर्स, ध्यान देना क्या लिखाएगा, देखो पूरा ब्रैकेट में लिखिए इसको, ठीक है, ब्रैकेट, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू, ठीक है, फिर ये प्लस आ गया सर, फिर क्या बचा, साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू डिवाइडेड बाई, क्या बचा, साइन x बाई टू प्लस कॉस x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, साइन इंटरचेंज ब्रैकेट माइनस आया, ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस x बाई टू, कोई दिक्कत, चलो अब देखो ये कट गया सर और ये कट गया, आपके पास क्या आया, तो कॉट इनवर्स, देखिएगा साइन x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का टू तो ना, तो क्या लिखेंगे, 2 साइन x बाई टू, नीचे cos x बाई टू cos x बाई टू क्या हो जाएगा, 2 cos x बाई टू, 2 तो कैंसिल हो गया सर, अंदर क्या बचा आपके पास, हाँ साइन x बाई टू 1 प्लस सर 1 माइनस है ना, प्लस 2ab, ऊपर प्लस के फॉर्म में नीचे माइनस के फॉर्म में, कॉट इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है सर, 10x बाई टू, कॉट इनवर्स, यहाँ भी कॉट चाहिए था, लेकिन क्या मिल गया आपके पास में 10x बाई टू मिल गया ना, 10x बाई टू कन्वर्ट करेंगे, कॉट चाहिए था हमको, यानी कॉस बाई साइन चाहिए था, देखिए बात क्या है कि अंदर में मेरा 10 आ गया, अंदर क्या चाहिए था हमको, कॉट, तो कॉट कब होता है सर, ये ध्यान रखना है, कॉस बाई साइन होगा तब ना कॉट होगा, बट हमारे पास क्या आ गया, साइन बाई कॉस आ गया, ठीक है, ऊपर कैंसिल जो कॉस कॉस हुआ है ये कैंसिल ना, साइन साइन होना चाहिए था, तो देखो हम कैसे क्या चेंज करेंगे इसको, अगर आप बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो भी सही है, अगर आप इसको पलट के b प्लस a का होल स्क्वायर लिखेंगे तो भी तो सही है ना, तो मान लेते हैं 1 प्लस साइनस लिखा हुआ था, इसका फॉर्मूला हमारा ये आया, सपोज मान लेते हैं a मान लिए cos को, b मान लिए sin को, कहने का मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि हमको ना ऊपर cos को रखना है, sin नहीं, तो अगर मान लेते हैं इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो cos स्क्वायर x बाई टू प्लस क्या बोलेंगे, sin स्क्वायर x बाई टू, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं ना इसको, cos स्क्वायर x बाई सॉरी cos x बाई टू cos x बाई टू और फिर क्या हो जाएगा sin x बाई टू, कोई दिक्कत है, देखो इतना बनाने के बाद भी हम कहाँ फंस गए, अगर यही बात हमारा 10 रहता बाहर तो कोई दिक्कत नहीं था हमारा, हम बार बार आपको यही बोल रहे हैं, अगर बाहर में कॉट है अंदर कॉट करना होगा, बाहर 10 है अंदर 10 करना होगा, अभी फ्लो में बनाते इतना बढ़ गए कि ध्यान नहीं दे बाहर कॉट या 10, अब मेरे पास अंदर 10 आके बची है, बट यहाँ पे क्या क्या चाहिए था, कॉट चाहिए था, अब यही आपको बता रहे, देखो इसको मान लो b, इसको मान लो a, ये हो गया, इसको भी अगर मान लेंगे a, इसको b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x बाई टू और यह क्या हो जाएगा sin x बाई टू, क्लियर है, अब जो यहाँ पर पुट किया है सब उल्टा पड़ जाएगा, यहाँ पर क्या पड़ जाएगा आपका, तो यहाँ पर जाएगा cos x बाई टू, ये क्या हो जाएगा आपका sin x बाई टू, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका cos x बाई टू, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका sin x बाई टू, क्यों चेंज कर रहे हैं, चेंज क्यों कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, ऊपर हमको रखना है किसको, cos को, sin को हटाना है,
यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका cos x by 2। यही सब ध्यान देना कुछ बनाते समय कि बाहर में क्या है और क्या रहेगा क्या हटेगा। cos x by 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा sin x by 2। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे, इसे मिटा दिए, सब फिनिश कर दिए। अब देखो स्क्वायर हटेगा, हट जाएगा ना, तो क्या लिखा जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 प्लस cos x by 2 माइनस sin x by 2। ठीक है, होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 और माइनस cos x by 2, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस sin x by 2। अब देखिए, अब क्या देखिए sin sin कटा, अभी cos का फाइल चीज को चेंज कर दिया ना, तो क्या कट गया sin sin और नीचे क्या कट गया cos cos। तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा cos x by 2 cos x by 2 क्या आ जाएगा 2 cos x by 2 और नीचे क्या आ गया आ गया ना। बस यही पर ध्यान देना है कि cos चाहिए या sin चाहिए। अब ये क्या बन जाएगा हमारा cot x by 2, क्यों cos 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 by sin cot sin by cos होता है, तो ये 2 2 कैंसिल। अब ये cot cot कैंसिल, तो क्या है आपके पास सर x by 2 आया, कितना के पास x by 2। अब y जब आपके पास आ गया x by 2 तो आप डिफरेंशिएट कीजिएगा ना x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में x by 2 को डिफरेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा, यानी इतने बड़े फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन 1/2 आया। सबका सेम आएगा ही, सबका सेम है, आएगा कहीं नहीं। ये ट्रिगोनोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर दे रहे हैं, इसीलिए ना सब एंगल खत्म हो जा रहा है, सिर्फ हमारे पास में एक ही एंगल बच रहा है अंदर के, इसीलिए। देखिए क्वेश्चन 4 नंबर पे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या देख रहे हैं आप, बाहर में इनवर्स साइन है तो अंदर भी साइन चाहिए, और x है सर 2x है। ठीक है, तो आखिर कौन से फार्मूला में हमारा जो है वो 2x और डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा साइन में। तो sin x का फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे बताओ, tan के फॉर्म में लिखाए थे, क्या लिखाए थे 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। क्या लिखाए थे 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस, वेरी गुड। x है तो x by 2 है, x by 2 जैसा एंगल होगा। अगर ये एंगल क्या है x है, तो आप क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर बाहर में 2x ना। अगर इसको x कर देंगे, अगर sin x कर दिए तो क्या हो जाएगा 2 tan x by 2, ये होगा ना। कहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो बोल सकते हैं ऐसा कि दिक्कत हो रहा है, एंगल को हाफ करना है, एंगल को डबल करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया। कुल मिला के समझिए बात को कि 2 का 2 हो गया सर, ये जो x है ना, ये x क्या है 10x, ये x क्या है 10x है। तो क्या कर देंगे हम लोग, पुट x इक्वल टू tan थीटा। क्या कर देंगे x इक्वल टू tan थीटा। x क्या लेट किए हैं tan थीटा। जैसे ही x को लेट करेंगे tan थीटा तो क्या मिलता है आपके पास में, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अब चलो यहाँ पर जरा फॉर्मूला बता दो। अगर हमारे पास में 2 tan थीटा है और डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। वेरी गुड, थीटा है, थीटा बाई 2 थोड़ी ना है, हाफ अलग थोड़ी ना है, थीटा x है, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया। देखो साइन साइन हो गया कैंसिल, y का वैल्यू कितना आया 2 थीटा, y कितना आया, लेकिन डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में सर, x के रिस्पेक्ट में। किसका, तो इसको x में कन्वर्ट कर दो सर, y इक्वल टू 2। अब थीटा जब
x इक्वल टू tan थीटा हो सकता है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो सकता है। इसे tan को उठा के इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आएगा, थीटा के लिए छोड़ देंगे तो tan इनवर्स x दिखाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स x। समझ में आया? अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर आप x को थीटा क्यों ले रहे हो, पहले से तो x दिया हुआ है, तो 2 tan x थोड़ी ले सकते हैं। जब x है तो x को थीटा रेट करेंगे, माने यहाँ एंगल x है तो दूसरा एंगल लेट करना पड़ेगा हमको ना, और हमको डिफरेंशिएट करना है किसका, x के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ तो x है ही ना बस। तो जब हम लोग x को tan थीटा लेट किए तो थीटा इक्वल टू क्या कर दिए, tan इनवर्स x। अब आपके पास y आ गया, ये आप कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा dy by dx, 2 हो गया कांस्टेंट टर्म बाहर चला गया, इनटू d by dx, x के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, 2 का 2 हो गया बच्चा। अब बताओ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, आप बताइए टक से बताइए। हाँ बोलो, 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, तो 2 बन जा क्या हो गया 2 और 1 प्लस x स्क्वायर, कैंसिल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए 5 नंबर जी, लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। फिर हो गया बात हमारे पास क्या सर, बाहर में सेक इनवर्स है, अंदर में सेक ही चाहिए ना जी, बाहर में सेक है तो अंदर में क्या चाहिए, सेक चाहिए। ठीक है, सेक 2 थीटा यानी कि सेक 2x का फार्मूला क्या होगा, लिखाएं क्या, देखो तो सेक का लिखा है, कहीं साइन को सिखाए थे ना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, ये क्लास लेवल में सभी लिखा चुके हैं, फिर बता देते हैं आपको हम। देखो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, tan के साथ में कॉन्सेप्ट साइन का लिखा है आपको, cos का लिखा है, और tan का तो पता ही है। ठीक है ना, आगे हमारे पास सेक का पार्ट, तो सेक को देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास में अगर सेक 2x है, ठीक है, क्या है सेक 2x, कन्वर्ट सेक में करना हो, और अंदर में हमारा क्या चाहिए, tan में चाहिए, तो सेक 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा पता आपको है, क्या हो जाएगा, कुछ बोलो, क्लास 11 सब लिखाए थे, नहीं पता है देख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर x और डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये होता है। अगर tan में चाहिए आपको अंदर में और बाहर में सेक है तो ये होगा। अब कहने का मतलब क्या है, सर बाहर तो सेक हमारे पास है ही, अब सेक बाहर में है तो ये सेक 2x को लाना पड़ेगा, यानी पूरे वैल्यू को ये बनाना पड़ेगा, बट हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस 1, उल्टा, अगर ये 1 पहले रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, x स्क्वायर बाद रहता, लेकिन क्या है x स्क्वायर पहले दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बात क्या कर, बात से कैसे, ऊपर बात से नीचे बात से हो जाएगा, तब फिर दोनों को देखना है ना, एक को नहीं देखना है, क्या ये देखना है क्या, नहीं। अभी तक हम लोग क्या लेट करते थे, tan लेट करते थे, क्या करते थे, अब यहाँ पर x को cot लेट करेंगे। ठीक बा, क्या लेट किया x को cot। अब देखो जरा सा y इक्वल टू, और cot लेट करने का कारण क्या है, बस यही कारण है, हमारे फॉर्म में नहीं मिल रहा। अगर यही परसेंट इधर 1 रहता ना, इधर x स्क्वायर और नीचे 1 माइनस स्क्वायर होता तो कुछ नहीं करते, x को क्या लेट करते, tan लेट कर लेते, बस आ जाता हमारे पास में। ठीक है, लेकिन ये उल्टा था, मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम क्या लेट किए, cot लेट किए। आप क्या बोलेंगे अंदर में बताओ तो, cot स्क्वायर x में cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे क्या बोलेंगे cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक में है नहीं ना, हमको लाना है tan के फॉर्म में सर, क्या लाना है, लाओ tan के फॉर्म में। जब बताओ क्लास 10 का फार्मूला, cot स्क्वायर थीटा को tan में लाना होगा तो क्या करना होगा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, फिर से बोलो, फिर से बोलो, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, भारी दिक्कत पड़ जाएगा, बोलो, नहीं पक्का, क्लास 10 भूल गई। देखो
tan और cot के भी रिलेशन होता है, तो क्या होता है इसको? देखिए क्या बोला अभी हम, cot स्क्वायर थीटा को tan में लाना होगा, तो cot को tan में लाने के लिए ना पहले sec में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि cot और tan के रिलेशन में होता है, हमेशा होगा तो रेसिप्रोकल में होता है, किसमें होता है? रेसिप्रोकल में, क्लियर है? तो हमारे पास में cot है और लाना होगा tan, तो क्या करना होगा? रेसिप्रोकल। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हमको चाहिए 1 + tan स्क्वायर x ना, तो अब क्या करते हैं, इसको ना रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी इसको चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 1 / tan स्क्वायर थीटा और +1 डिवाइड बाई 1 / tan स्क्वायर थीटा -1, क्लियर है? डायरेक्ट सेक लाना होता हमको सर, अगर डायरेक्ट सेक की बात करते तो हमारा अगर cot का वैल्यू होता ना, cot के वैल्यू में सेक नो लिख देते। कैसे लिख देते हम लोग? तो जो हम लोग क्लास 10 फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? क्या पढ़े? क्लास 10 फॉर्मूला पढ़े हम लोग कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर हमारा तो सेक से रिलेशन यहाँ अंदर करना है सेकंड को ना, ये तो फॉर्म हम लोग हमारे पास cot में दिया हुआ है, तो cot में दिया है, चाहिए हमको tan में, तो रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा, तब उपाय है, तो उसको उपाय नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेक इनवर्स, देखो ध्यान दो, लीजिए कुछ नहीं है तो 1 हुआ ना, लीजिए कुछ नहीं 1 हुआ, tan स्क्वायर थीटा वर्ग 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ऊपर तो 1 ही लिखाएगा सर, प्लस ये क्या लिखा जाएगा ऊपर में, tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई, यहाँ क्या लिखाएगा 1 माइनस, और नीचे क्या लिखा जाएगा, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? रेसिप्रोकल कर देंगे सर, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, डिवाइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, ये ऊपर चल जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कट गया ना, बचा क्या आपके पास, सेक स्क्वायर, ऊपर बचा 1 + tan स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस, चलो बेटा इस फॉर्म में आ गया, देखो आ गया इस फॉर्म में ना। अब आप इसको क्या कहेंगे, sec 2x था, तो sec 2 थीटा कहेंगे, क्या कहेंगे आप इसको, sec 2 थीटा, sec से कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 2 थीटा। हमको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो देखो x = क्या था, cot थीटा ना, तो थीटा = क्या हो जाएगा, cot इधर आ जाएगा, 2 नहीं थीटा, cot इधर आएगा, cot इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। Therefore dy/dx, चलो 2 तो बाहर हो गया हमारा, कांस्टेंट टर्म करना है किसका, cot इनवर्स x का, ठीक है, 2 का 2 हो गया, बताओ cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाई, वेरी गुड, tan में माइनस नहीं होता, इस मान को होता क्या हो जाएगा, -2/1 + x², ये क्या हो गया हमारा, कोई दिक्कत है? समझे कैसे किया, सो बाहर से का था, अंदर भी सेक लाना पड़ा। ये सब फॉर्मूला जो है ना tan वाला, क्लास लेवल में आप देख लीजिए एक बार, हम कुछ फॉर्मूला दिखा दिए आपको, सब नहीं लिखा है, साइन में भी होता है, cos में भी होता है, tan में भी होता है, cot में भी होगा, रेसिप्रोकल होकर के, जब सेक में हुआ है तो cos में भी होगा, रेसिप्रोकल होकर के, सब रेसिप्रोकल होकर ही होगा, ठीक है?